3 अप्रैल 1965 में वो पैदा हुई अच्छा, और 1980 में वो रिकॉर्ड बन गया आफ्टर 15 ईयर्स। माशाल्लाह। ठीक है जी। एक गाना गाया और वो एक गाने की 1 करोड़ कापियां सेल हुई इन 1 डे। इन 1 डे 1 करोड़ कॉपीज सेल हुई। रिकॉर्डिंग्स। ये वो रिकॉर्ड है जो नहीं टूट सकेगा, मुझे भी नहीं लगता सर, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बात ये है कि ये कौन थी, ये कहाँ से आई। हाँ अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम मैडम नूर जहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे जी, कि वो जब पैदा हुई तो सुर के साथ पैदा हुई। सही कह रहे हैं, आपने कहा रोई भी तो सुर के रोई साथ भी रोई। तो सुर के साथ, ये लोग कहते हैं कि जो रोती थी, बच्चे रोते तो कानों को बहुत अजीब सा जी, जी। इरिटेशन होती है। मैडम नूर जहाँ रोती थी तो लोग सुनना शुरू कर देते। आए हाय हाय। इसी तरह ये जो बच्ची है जिसका नाम नाजिया हसन है, ये जब पैदा हुई तो ये भी सुर में पैदा हुई। वाह। और मैडम नूर जहाँ के तो रोने को लोग सुन के बच्चे के तो गौर से वो करते थे, और ये बच्ची में क्या क्वालिटी रिवर्स थी। अच्छा, वो मैडम सुनाने की माहिर थी, आते ही उन्होंने दुनिया को सुनाना शुरू कर दिया, रोने के जरिए, हाँ, बोलने के जरिए। हाँ, ये सुनने की माहिर थी। क्या बात है। ये बचपन में भी इनके जो वालदा थी, मुलिजा उनका नाम था, वालिद का नाम बासिर हसन था, सही हो गया। और वो समाजी कारकुन थी, सोसाइटी में घूमने फिरने वाली, लोगों सोशल के लिए काम एक्टिविस्ट। करने वाली। हाँ जी। तो उनको शौक था गाने का। सही। जब उनकी वालदा अपने उस उस्ताद से गाना सीखने के लिए प्रैक्टिस करती थी अपने घर में बुला कर, तो नाजिया हसन पास होती थी। अच्छा, अगर वहाँ जाती थी तो भी नाजिया हसन साथ जाती थी। क्या बात है। तो वो सुन के मुतासर बहुत होती थी, और जैसे मस्त हो जाता है ना बच्चा, वो मस्त हो जाती थी। आप यूं कह लें कि मौसीकी उनके कानों में रस घोलती थी, और वो ये जज्बा शायद जीन्स अपनी माँ की तरफ से लेकर पैदा हुई, या अल्लाह ताला ने उनको देकर भेजा कि जाओ, तुम्हें ये कुछ दे दिया है, ये तुमने करना है, और मुख्तसर उम्र में वो काम कर जाना है जो लोग सदियां लगा देते हैं करने में। अल्लाह अकबर। तो ये सुनते सुनते इसको शौक हो गया। इधर सुहेल राना एक प्रोग्राम किया करते थे, कलियों की माला। ठीक है, पीटीवी पे। ठीक है। तो उसमें ये गई, उसमें इनकी वालदा एक्चुअली गई, तो 2.5 साल की उम्र में ये भी चली गई। अच्छा, इन्होंने भी वहाँ वो प्रोग्राम देखा, और फिर छोटी सी उम्र में, उस वक्त इनकी उम्र होगी 10 साल के करीब, तो वहाँ इन्होंने एक गाना सुनाया। वो कौन सा था? दोस्ती के मौजू पर गाना था, वो इन्होंने गाया। और सुहेल राना मरहूम सारी ज़िंदगी इस बात पर फ़ख्र करते रहे कि मैं वो मौसीकार हूँ जिसके पहले शो में, या सबसे पहले मेरे शो में गाना गाया, जिसका नाम नाजिया हसन था। वाह। एनी हाँ, वो उनके गाने की आवाज़ की तो तारीफ़ें शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन आवाज़ पीटीवी के एक शो तक महदूद थी। ठीक है। सुहेल राना की महफिल तक महदूद थी, घर से बाहर नहीं गई। सही हो गया। अब घर से बाहर कैसे जाती है? जी सर। मुनीज़ा हसन जो थी, इनकी बड़ी दोस्ती सी ज़ीनत अमान पाकिस्तान इंडिया की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ठीक है। आप भी जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूँ। मेरे ख्याल में यूनिवर्स भी रही थी वो इस किस्म का। तो मैं उनको इस हवाले से जानता हूँ, उनके बाप जो अमानुल्लाह थे, वो बहुत अच्छे राइटर थे। सही हो गया। बेहतरीन मकालमा ठीक निगार हो थे। गया। तो उनसे उनकी दोस्ती थी। वो मिलने आई, तो नाजिया हसन जो थी वो आई स्कूल से। अच्छा। तो एकदम देखा तो वो देखती रहेगी, उनको बहुत अच्छी लगी ये ठीक है। हसीन तो थी। ठीक है। तो उसकी आवाज़ सुनकर ना ज़ीनत अमान चौंकी। ये क्या है? कि एक आवाज़ में वो गुनगुनाहट होती है, एक चस होती है ना। यस। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ में चस होती है, आप जब बोलते हैं तो खस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। तो वो अपना उन्होंने ऐसे कहा कि बेटा तुम्हें गाना आता है? तो वो घर में गाती थी, बस वो कोई भी गाना गाना शुरू कर देती थी, और वो जिसको शौक होता है वो करता है। हाँ जी। कहते थे हाँ। तो उसने शर्माते हुए एक गाना गुनगुना के सुनाया ज़ीनत अमान को। अच्छा। जब ज़ीनत अमान को गाना सुनाया तो उसने उसे सीने से लगाया, और उसने मुनीज़ा से कहा कि ऐसी आवाज़ मैंने आज तक सुनी नहीं। वाह, क्या बात है। बात आई गई होगी। ठीक है। जब बात आई गई होगी, अच्छा, उसके साथ साथ इनके जो भाई ज़ोएब हसन थे जी, वो भी अपने बहन के पीछे पीछे
मतलब चूंकि ये छोटे थे, ठीक है, बहन बड़ी थी, ठीक है, तो ये भी साथ था, तो गाने के वो जरासीम जो थे उसमें भी घुसते चले गए। सही हो गया। और भाई को बहन से बहुत प्यार था और बहन को भाई से बहुत प्यार था। और बहन जो थी वो अपने भाई की आशिक थी, अच्छा, और भाई अपनी बहन का आशिक वाह, था। दोनों में बेपनाह प्यार था। खैर फिर एक वक्त आया कि लंदन में एक पार्टी की जीनत अमान ने, उसमें अच्छा, मुनीज़ा को बुलाया। अच्छा, उसमें ये भी आई, नाज़िया हसन भी आई। तो उसमें फिरोज़ खां, जीनत अमान की और फिरोज़ खां की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, बिल्कुल, प्रोड्यूसर भी हैं। बिल्कुल, वैसे अमेरिका के वो शहरी हैं, वहाँ रहते, लेकिन हिंदुस्तान में आकर फिल्म बनाते। अब तो मुझे नहीं पता क्या करते। ठीक है, वो भी थे। तो वहाँ उसने फिरोज़ खां से कहा कि फिरोज़, ये बच्ची की आवाज़ मैंने सुनी, कमाल आवाज़ है। तो उन्होंने कहा गा के सुनाओ। उसने गा के सुना दिया। हाँ, वो सुन के चले गए। अच्छा, नाज़िया हसन एक दिन जब घर में आई तो देखा कि माँ और बाप जो थे वो खुशी से फूले नहीं समारे, फटने वाले हो रहे थे। अच्छा, और ऐसे जैसे वो कोई अच्छी खबर तो बंदे पेट में, एक्साइटेड, हाँ, दर्द उठना शुरू हो हाँ, जाता कि है भाई ना, बता दे, कि मैं बता दूं। तो वो पोजीशन थी। तो इसने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बम्बे से कॉल आई है, फिरोज़ खान ने तुम्हें बुलाया है, अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए वो गाना लेना चाहते। क्या बात, अब साफ ज़ाहिर है ये कोई खबर मामूली खबर तो थी बिल्कुल नहीं, भाई जनाब। ये बम्बे पहुंच गए अच्छा, और वहाँ फिर उन्होंने गाना गाया। और उस गाने की मैं बात कर रहा हूँ कि वो 1 करोड़ जब कापियाँ बिकी तो रिकॉर्ड हो गया। और उस वक्त इनकी उम्र थी 15 साल। ओए होए होए और वो होए गाना होए, था, कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। आए, आपने भी सुना होगा, आपने बिल्कुल, भी सुना। सारी दुनिया ने सुना सर, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया। हालांकि उसमें मोहम्मद रफ़ी के भी गाने थे, किशोर कुमार के गाने थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले के गाने थे, लेकिन हाईलाइट जो गाना था वो यही था। और इस गाने की वजह से फिरोज़ खां की फिल्म पर पहली बार खिड़की तोड़ रश हुआ। और उस दौर में 1980 में उस फिल्म ने कारोबार किया 12 करोड़ रुपए का। 12 करोड़ रुपए का, ठीक है। ओह माय गॉड, और एक रिकॉर्ड इसकी ऐसे में आया, नाज़िया हसन का, और इनको अवार्ड भी मिला। उसके बाद फिर इन्होंने एक छोटा सा हॉल था बनाया हुआ था एक लड़के ने। वो बेसिकली लड़का खुद सिंगर बनना चाहता था। वो ठीक है, इंडिया का था, बेंगलोर में रहता था, सिंगर नहीं बन सका, और यहाँ लंदन आ गया। कोई फर्म थी गैर मुल्की, उसका कोई गीत हाँ, रिकॉर्ड किया, ठीक है, वो हिट हो गया। अच्छा, जब हिट हो गया तो वो था पॉप मौसीकी का। तो वो खुद लड़का हिट हो गया। अब उसके स्टूडियो में वो पॉप सिंगिंग के लिए जो ऑडिशन देना, लड़कों को गाना गाना, वो आना शुरू हो गए। तो एक दिन उसे कहा गया कि भाई एक लड़की के यार ऑडिशन लेना है। ठीक है, कोई आदमी वो चाह रहा था। उसने कहा बुलाओ। अच्छा, तो स्कूली यूनिफॉर्म में एक लड़की 2 चुटकियों के सामने आ गई। अच्छा, तो उसने देखा, उसने कहा यार ये गाएगी पॉप सिंगर, पॉप सिंगिंग ये ये गाएगी, गाएगी। हाँ, ये है पॉप स्टार, हाँ। तो उसने कहा हाँ ये। उसने यूं कंधों को उसका, उसने कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। हाँ, उसने वो टेस्ट लिया, अच्छा, ऑडिशन हो गया, एडिशन हो गया। अब एडिशन के बाद सब कुछ देख रहे थे सुनने वाले से कि तो कोई इनकी क्या कहते हैं, पास करते हैं, फेल करते हैं, क्या होता है। किसी अंदाज़ा नहीं कोई लगा सका। अच्छा, कि ना ये लगा सका कि नाकाम हो गया, ना ये अंदाज़ा लगा सका कि कि कामयाब हो गया, नाज़िया हसन वापस आ गई। वापस आ गई तो फिर कुर्बानी का गीत मिला। हाँ, उसके बाद वो गीत मिला उसके जिसकी, बाद मिला तो फिर डिस्को दीवाने का पॉप सिंगिंग उसी बिद्दू ने, उसका नाम बिद्दू था, अच्छा, उसी बिद्दू ने रिकॉर्ड किया। और फिर वो जो आया है तो पूरी दुनिया में एक अंधेर मच गई, एक कोहराम मच ये वो वाला सर गाना था ना, डिस्को दीवाने, आहा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ चाहते हो कि ਤੁਸੀਂ गा भी सकते हो। ये चीज सर आपने इजी लिया हुआ, पता नहीं क्यों आप इजी ले लेते हैं मुझे। मैं गाऊंगा ना तो आपको सकता सुना देना, फिर सकता तारी करवा देना, तो हमारे नाज़रीन को भी सकता तारी हो जाए कि नासिर दीप सब गा भी सकते हैं। नाज़िया हसन का जिक्र करते हुए गाने का दिल क्या करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नाज़िया हसन डिस्को दीवाने का जब एल्बम आया तो उसकी जो रिकॉर्ड फरोख्त हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, उसकी शोहरत पाकिस्तान से बाहर गई, और रूस भी गई, और लंदन में भी गई, और पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान में भी गई, मलेशिया में गई, मतलब 14 ममालिक मैंने सुनना है कि जहाँ पॉप सिंगिंग का उरूज था वहां तक गई आवाज, वहाँ तक। फिर बड़े मुख्तसर अरसे में उसने 5 एल्बम निकाले। ये मतलब डिस्को दीवाने के बाद बूम बूम आया,
फिर यंग तरंग आया, अच्छा, फिर एक 8 लाइन की वो आया, फिर कैमरा हमारा लास्ट आया। ठीक है। कैमरा वो था जिसके अंदर उन्होंने ड्रग कैंपेन एक हाँ जी, बताना था कि ये ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक गाना बनाया हाँ था, वो एल्बम उन्होंने बनाई थी। इस अरसे आप देखें 1980 से लेकर 1992 तक कितना अरसा बोलते हैं, 12 साल। 12 साल में 12 सदियों की शोहरत कमाई नाज़िया हसन। बिल्कुल। आवाज तो थी, हम्म, शक्ल भी बहुत खूबसूरत, जी, ऊपर से भाई जो था वो भी खूबसूरत था, हाँ, उनकी जोड़ी भी बड़ी सुपरहिट हुई। बिल्कुल। इसके बाद मैं बाद में आता हूँ, ऑडियंस को बताता हूँ, अपने नाज़रीन और सामीन को, कि इस जोड़ी का क्या असर हुआ, इनका हुस्न जो और बहन भाइयों का प्यार था उसका रिजल्ट क्या हुआ। अच्छा,